हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो एज यू कैन सी इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माय रीजनिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर बोथ प्री एंड मेंस। सो इफ़ यू आर गोइंग टू अपेयर एनी बैंक एग्जाम, so you can follow these strategies or you can just change your strategy accordingly to get good marks in your reasoning section. So let's get started. तो सबसे पहले बात करते हैं बिगनर्स की और ऐसे लोगों की जिन्होंने पहली बार जो रीजनिंग को हाथ लगाने वाले हैं। तो आई विल एडवाइज़ यू टू कंप्लीट योर सिलेबस फर्स्ट। एंड सिलेबस के लिए आई विल एडवाइज़ कि आप किसी भी एक वीडियो सोर्स को फॉलो कर लीजिए, लाइक अंकुश लांबा सर एंड पुनीत सर। तो आप इन दोनों में से किसी को भी फॉलो करके अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको अपने जो बेसिक्स है फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस आप वो कंप्लीट कर सकें और उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस कर सकें। वंस यू गेट कंप्लीटेड योर सिलेबस, तो द मेन जो पोर्शन होता है रीजनिंग का, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स, देन यू कैन फोकस ऑन दीज थिंग्स। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी इसके अलावा जो बाकी हमारे टॉपिक्स होते हैं उनका अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेंगे और उन्हें डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे। बट पज़ल और जो सिटिंग है, ये ऐसा टॉपिक है जो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी गलत कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी जो रीडिंग है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इस पर कोई फोकस नहीं करता है। बट आई विल एडवाइज़ यू कि सबसे पहले तो जब आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये हैबिट डालें कि आप अपनी रीडिंग बहुत स्ट्रांग कर लें एंड अपना माइंड बहुत ज़्यादा फोकस तरीके से अपनी पजल्स को सॉल्व करने पे फोकस करें। जब हम रीजनिंग पढ़ने बैठते हैं और किसी पजल को उठाते हैं तो कई बार हमसे छोटी सी मिस्टेक हो जाती है कि हम किसी लाइन में नॉट नहीं होता है फिर भी नॉट पढ़ लेते हैं, या नॉट होता है और हम उसे स्किप कर देते हैं। तो ये सब हमारी रीडिंग हैबिट्स की वजह से मिस हो जाता है। तो पजल सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, और आप जब रीड करें तो आप उसे एक बार में ही रीड कर लें, ताकि आप उसको बार बार पढ़ने पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। एंड पज़ल के लिए वन मोर थिंग इज़ प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनाना सीखेंगे, और पॉसिबिलिटीज़ बनाते बनाते आपकी एक बार आदत हो जाएगी कि आपके माइंड में वो पॉसिबिलिटीज़ अपने आप बन जाएंगी और आप उसको पेन और पेपर पे नहीं लिखेंगे। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो यहाँ कैंसिल हो जाएगी, तो आप उस चीज़ को नहीं बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ी सी इस चीज़ के लिए हैबिट करनी पड़ेगी, आपको बहुत बार सॉल्व करना पड़ेगा पजल्स एंड सिटिंग को। बट एज यू गेट टू यूज टू हो जाएंगे जब आप, तो आप इसे बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करने लगेंगे। अब बात कर लेते हैं प्री और मेंस लेवल पजल की। प्री लेवल की जो पजल्स होती है वो स्मॉल होती है, और सारी पजल्स सॉल्व हो सकती है प्री लेवल की। बट द ओनली पॉइंट इज़ कि आप गिवन टाइम में कितनी जल्दी से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप सारी पजल सॉल्व कर लेंगे। मैंने खुद ने भी 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस किए हैं एग्ज़ाम में कंप्लीट। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं रीजनिंग में इन योर प्री। बट द ओनली थिंग इज़ कि आप कितने करेक्टली सॉल्व करते हैं। प्री एग्ज़ाम में ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, और रीजनिंग में आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। सो पहली चीज़ आप अपनी स्पीड बनाइए, अपने प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप मटेरियल कहाँ से यूज़ करेंगे। तो मटेरियल के लिए आई विल सजेस्ट, ये मैंने पहले भी सजेस्ट किया है, मैं अपने मैथ्स के लिए भी इसी सोर्स को फॉलो करती थी, प्रैक्टिस मॉक के फ्री क्विजेज़। क्विजेज़ लगाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप किसी PDF वगैरह का सॉल्व करते हैं तो वहाँ आपको टाइमिंग नहीं मिलता है। बट अगर आप किसी क्विज़ को सॉल्व करते हैं तो वहाँ आपको टाइमर के साथ पजल सॉल्व करने को मिलती है, जिससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होती है, प्लस जो एग्ज़ाम में आपको इन्वायरमेंट मिलने वाला है आप उसके यूज़ टू होते हैं। और इस तरह से ये प्री की आपको पजल सॉल्व करनी है। और जो डेली आपका रूटीन होता है, जैसे कि मैंने आपको अपने मैथ्स के टाइम पे बताया कि मैं अपने डेली रूटीन बनाती थी और डेली टारगेट्स बनाती थी, तो उन टारगेट्स में आपको सबसे पहले अपने सिलॉग्स रखने, इनइक्वालिटी, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको छोड़ना नहीं है। ये आपको डेली बेसिस पे करते रहना है ताकि आपकी स्पीड इनके अंदर नहीं जाए, और आप जब आप एग्ज़ाम में इनको सॉल्व करें तो आपको
लाइक डबल थिंकिंग नहीं करने पड़े, एक बार सॉल्व करने के बाद आप उसको दोबारा नहीं पढ़ें, आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए इन टॉपिक्स को लेके। तो ये आप डेली इनके 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप 2 टॉपिक पर डे भी कर सकते हैं। लाइक आज आपने अगर सिलॉग्स और इनइक्वालिटी किया है तो नेक्स्ट डे आप ब्लड रिलेशन, कोडिंग और डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किसी की स्ट्रैटेजी कम्प्लीटली फॉलो मत कीजिए, अपने अकॉर्डिंग कीजिए। लाइक मेरा सिलॉग्स और इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो मैं इनको नहीं सॉल्व करती थी। आई यूज़ टू सॉल्व लाइक कोडिंग एंड डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। मैंने इन पे ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि मेरे गलत हो जाते थे। और कोडिंग में, चाइनीज़ कोडिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कोडिंग में जो हमारी मेंस लेवल कोडिंग होती है, आप धीरे धीरे उस पर स्विच करना स्टार्ट कीजिए। ये सारे टॉपिक्स प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे, तो जैसे ही आपकी पकड़ इनके प्री लेवल पे हो जाए, आप इनको स्विच करके अपना लेवल इनका बढ़ाते जाइए और इसी से आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। एंड लेट्स टॉक अबाउट कि मेंस के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मेंस में भी जो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक होता है वो है पज़ल एंड सिटिंग्स। तो पज़ल एंड सिटिंग फॉर मेंस के लिए भी आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अच्छा सोर्स यूज़ करना। एंड सोर्स के लिए आई विल सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस मॉक यूज़ कीजिए और ऑलिव बोर्ड यूज़ कीजिए। एंड बहुत सारी पज़ल्स यहाँ ऐसी होती है जो आपसे सॉल्व नहीं होंगी, मुझसे भी नहीं होती थी और बहुत ज़्यादा हार्ड होती थी वो, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती थी। बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लाइक डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है अगर आपकी पज़ल सॉल्व नहीं हो रही है तो। बट एक और चीज़ है कि आपको उन्हें सॉल्व करना छोड़ना भी नहीं है। तो डेली अपनी लाइक 2 पज़ल आप प्री लेवल की, 2 पज़ल आप मेंस लेवल की सॉल्व कीजिए। और अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आप 1 पज़ल भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं क्रिटिकल रीजनिंग के लिए भी आपको कहूँगी कि आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे छोड़ देते हैं। बट मेंस में ये 1 और 1.5 मार्क्स की होते हैं क्वेश्चन जो इसके आते हैं। तो अगर आपका क्रिटिकल रीजनिंग में आप अच्छा कर लेंगे स्कोर तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने मेरिट शाइन करके एक चैनल है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पे सर ने क्रिटिकल रीजनिंग पूरा एक्सप्लेन किया है सर ने, तो आप वहाँ से उसे कर सकते हैं। और इसके लिए सोर्सेज में मैंने ऑलिव बोर्ड की क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए थे थ्रू देयर मॉक टेस्ट। सो अगर आप भी इसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप भी वहीं से कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोडिंग डिकोडिंग के और इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट, इनके ना लेटेस्ट वर्जन के क्वेश्चंस मिल नहीं पाते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि सबके टेलीग्राम चैनल्स हैं सर के, रीजनिंग के पुनीत सर के हैं और बहुत सारे आपको सर मिल जाएंगे जिनके टेलीग्राम चैनल्स हैं। तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कीजिए और PDF डाउनलोड करके उनके मशीन इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग, इनके जो लेटेस्ट जो न्यू पैटर्न वाले जो क्वेश्चंस हैं आप उनको वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्विजेज़ वगैरह और ये प्रैक्टिस आपको कब तक करनी है। रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जो किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और किसी का बहुत वीक भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। तो अगर आप रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आप इस सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बना लेंगे। एंड जिनका ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो उनके लिए तो एक ही एडवाइस है कि आप क्विजेज़ और मॉक टेस्ट पे फोकस कीजिए, क्योंकि एक टाइम के बाद मैंने भी यही किया था। लाइक मेरे रीजनिंग का मैंने जब सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लिया था और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था, देन आई यूज़ टू डू ओनली क्विजेज़ एंड टेस्ट, मॉक टेस्ट। एंड अगर आपका अभी भी आपको डाउट है तो यू शुड डू ऑल दिस थिंग्स कि आप पहले अपने सिलेबस कंप्लीट कीजिए किसी भी एक फैकल्टी को फॉलो करके, एंड देन यू हैव टू यूज़ लाइक दिस कि आप डेली अपने शेड्यूल में 10 से 15 क्वेश्चन सबके कीजिए। पज़ल एंड सिटिंग को बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए, लाइक डेली आपको 5 to 10 पज़ल्स करनी चाहिए अगर आपका स्टार्टिंग है तो। एंड अगर आपको मटेरियल चाहिए फॉर मेंस तो आप बेस्ट सोर्स से आप मॉक टेस्ट यूज़ करें, क्योंकि वहाँ लेटेस्ट और न्यू वर्जन आ जाते हैं क्वेश्चंस के, तो आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक सारे मॉक टेस्ट में ना, एक जैसे आप IBPS PO के लिए करेंगे तो वहाँ ना मेमोरी बेस्ड पेपर्स होते हैं और सारे चैनल्स पे आते हैं। लाइक अड्डा पे आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मॉक पे मिल जाएंगे, ऑलिव बोर्ड, ग्रेड अप बायजूस वगैरह। तो उस पर आपको सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, लाइक प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए और बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो टेस्ट है मॉक टेस्ट के लिए मैंने ऑलिव बोर्ड यूज़ करा था फॉर माई रीजनिंग, क्योंकि उनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। दो स्टार्टिंग में मैंने अड्डा के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, बट एक टाइम के बाद मुझे अड्डा बहुत ज़्यादा ईजी लगने लग गया था। बट ऑलिव बोर्ड के क्वेश्चंस थोड़े से लाइक प्लस पॉइंट होता है कि उनके लेवल अप ही होते हैं क्वेश्चंस, तो आपको एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील नहीं होती अपने रीजनिंग के पोर्शन को सॉल्व करने के लिए। एंड प्रैक्टिस मॉक मैंने अपने क्विजेज़ के लिए लिया था, लाइक इसके जो फ्री क्विजेज़ होते थे वो मैं प्रैक्टिस मॉक से करती थी। एंड
जो इसके मिनी मॉक भी होते हैं, 5 to 10 मिनट मॉक्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, तो आप इस तरह से भी अपना जो मॉक टेस्ट ऑफ क्विज़ेज़ है वो भी कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड इफ़ यू आर एनी अदर, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।